और बच्चों क्या हाल। आज हम ले आए हैं अपने सर्कुलर मोशन का दूसरा वीडियो। राइट, हमने लास्ट टाइम बहुत सारी चीजें सीखी कि सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन में क्या क्या कॉमन चीजें होती हैं, क्या क्या डिफरेंट चीजें होती हैं। राइट, और लीनियर और ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों चीजों में कैसे हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं। राइट, और हमने एंड किया था हमारा लेक्चर वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से, और हमें ये पहले से न्यूटन बाबा ने बताया कि भाई जहां एक्सेलरेशन होगा वहां फोर्स होगा। राइट, तो सर्कुलर मोशन में कौन सी फोर्सेस एक्ट करती हैं और उन फोर्सेस को हम कैसे स्टडी करते हैं, उसके लिए हम आ गए हमारे सेकेंड वीडियो पे सर्कुलर मोशन के। राइट, अब अगर आप देखोगे तो रियल लाइफ में भी आप बहुत जगह सर्कुलर टर्न्स लेते हैं। राइट, रोड पे चल रहे हैं वहां घुमा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं वहां घूम रहे हैं। राइट, इवन आपके जो रोलर कोस्टर्स होते हैं, राइट, ऊपर नीचे वो सारे जो भी हैं वो भी आपके सर्कुलर मोशंस करते रहते हैं। तो क्योंकि हमारे पास इतने सारे सर्कुलर मोशंस रियल लाइफ में हैं, तो हमें उसके फोर्सेस और उनके मैकेनिज्म को समझना जरूरी है ताकि हम उन्हें अच्छे से अपने एडवांटेज के लिए यूज कर पाए। तो एक बार ओवरव्यू देखते हैं कि आज क्या क्या करने वाले हैं, फिर वहां से हम आगे चलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात हुई, एक्सेलरेशन है तो बाबा बोलते हैं न्यूटन कि भाई फोर्स तो होगा। तो पहली चीज आ जाती है हमारी फोर्स, और एक नया फोर्स की बात करेंगे विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस जो है, जो बच्चों को बहुत दिक्कत देता है हमेशा, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि भाई कहाँ पे लगना है, कहाँ नहीं लगना है, कौन सी चीज कहाँ एक्ट करती है, कैसे एक्ट करती है, ये सारे हम इस डिफरेंस में कंटिन्यू करेंगे। सिंपल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम दो अच्छे एग्जाम्पल हैं जहां पे हम सर्कुलर मोशन को देखते हैं, समझते हैं और ये पता करते हैं कि सर्कुलर मोशन को यहां लगा के हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अनबैंक्ड रोड और बैंक्ड रोड्स की जहां तक बात आती है, हम ये तीनों चीजें, बैंक अनबैंक्ड रोड, बैंक्ड रोड्स एंड बैंक्ड रोड्स विद फ्रिक्शन, ये तीनों चीजें क्या होती हैं, इन्हें हम कैसे स्टडी करते हैं और हम अपने एडवांटेज के लिए कैसे यूज करते हैं, हम जब यहां पहुंचेंगे तब देखेंगे। और अगर आपको पता है तब तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतना फिजिक्स जानते हैं कि इन तीनों चीजों को हम कैसे यूज करते हैं। अगर आप नहीं जानते तो रुके ही है, हम जब यहां पहुंचेंगे तो इसका डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए पहले चलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स पे। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स नेचर में हर जगह दिखती है। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, ये बेचारा अर्थ है, सन के अराउंड गोल 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 चक्कर काट रहा है। ठीक है सर, अब ये गोल गोल क्यों चक्कर काट रहा है, ये भाग क्यों नहीं जा रहा अपने ऑर्बिट से। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि यार सर ये चीज आपको पता नहीं है क्या, यहाँ ग्रेविटेशन होता है। राइट, ये सन जो है ये अपनी ग्रेविटी से इसको होल्ड करके रखता है। राइट, अपनी ग्रेविटी से इसको अट्रैक्ट करके रखता है। राइट, तो हमने देखा था कि भाई सेंटर से घुमाने वाली फोर्स कौन सी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सॉरी, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से कौन सा फोर्स बनेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होती तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होने की वजह से जब ये अर्थ ऐसे घूमता तो ऐसे फेंका जाता, बाहर हो जाता, चला जाता है ना। लेकिन इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो तुमने मुझे बताई। तुमने क्या बोला कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स इस केस में, ग्रेविटेशनल फोर्स इस केस में हमें सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देने का काम कर रही है, इसीलिए ये सर्कुलर मोशन हमारा कर पा रहा है। राइट, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल का काम कर रही है। एक और, अब चलते हैं प्लैनेट से एटम्स में। एटम्स की कहानी क्या है, ये हाइड्रोजन एटम है, इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल गोल घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ये भाग क्यों नहीं जा रहा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर आपको पता नहीं है, यहाँ पे एक फोर्स होता है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। राइट, अभी हम इसे 12th में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कर रहा है, ये फिर से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है। राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है और इलेक्ट्रॉन को गोल गोल घुमा रहा है। राइट, तो ये फोर्सेस है हमारे पास में, हमें दिख रहा है भाई जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए डायरेक्शन बदलने के लिए, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक से आए चाहे ग्रेविटेशन से आए, एक रस्सी में बांध के गोल गोल बॉल को घुमाओ तो उसके टेंशन को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए, अगर वो रस्सी जैसे ही काटोगे सेंट्रीपिटल फोर्स हटाओगे वो बॉल उड़ के चला जाएगा, अपना सर्कुलर मोशन खत्म। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, the force that acts towards the center of the circle is called centripetal force। राइट, क्योंकि एक्सेलरेशन कहाँ एक्ट कर रहा था बच्चों, एक्सेलरेशन भी हमारा सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा था, इसलिए हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स भी जो है
वो कहाँ एक्ट करेगा हमेशा, सेंटर की तरफ, ठीक है, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे भी हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ एक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। सो ये जो फोर्स है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से है, और इसकी वैल्यू अगर आप मेजर करते हो तो हमने ऑलरेडी कर दिया है कि भाई फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन लास्ट टाइम ही कर चुके हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो होता है mv²/r, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया, पता चल गया कि भाई किसी भी चीज को घुमाना है तो किसी न किसी तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स देना जरूरी है। अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स बंद कर दोगे तो वो अपना रोटेशन बंद कर देगा, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा फोर्स की कहानी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भाई सेंट्रीपिटल तो पता है, सेंट्रीपिटल तुम बोलते हो कि ये गाड़ी घूम रही है तो इसको अगर पकड़ के ऐसे घुमाते रहोगे तो ये जो पकड़ने वाली फोर्स है ये आपकी जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, राइट। तो इसको जो घुमाने वाली फोर्स लग रही है वो सेंट्रीपिटल है। तो सेंट्रीफ्यूगल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल वो फोर्स है जो इस गाड़ी में बैठा आदमी फील करेगा, है ना। हमने न्यूटन्स लॉ इनर्शिया में क्या देखा था कि अगर गाड़ी घुमाओगे तो आपको क्या फील होता है कि आप बाहर की तरफ जा रहे हो, राइट। तो आप बाहर की तरफ क्यों फील कर रहे हो, बिकॉज आप एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो। न्यूटन्स लॉ का लास्ट वीडियो याद करो, एक्सेलरेटिंग मतलब नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल मतलब सूडो फोर्स, राइट। सूडो फोर्स क्या बोलता है, सूडो फोर्स बोलता है भाई इस गाड़ी का एक्सेलरेशन जो है, इस गाड़ी का एक्सेलरेशन जो है बच्चों वो है इस डायरेक्शन में, है ना, सेंटर की तरफ। अगर आप गाड़ी में बैठ जाओगे तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, विच विल बी मास ऑफ द बॉडी इनटू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये जो है ये सूडो फोर्स है, और ये क्या करता है बच्चों, एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर। फोर्स की प्रॉपर्टी ये अप्लाई कर रहा है, कैसे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, गाड़ी में बैठोगे नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉ लगाना है तो हमें लगाना पड़ेगा सूडो फोर्स। सूडो फोर्स बोलता है मास इनटू इस बॉडी का एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल है ना। तो एमएसी आ गया। डायरेक्शन कैसे पता चलेगा भाई, जो एक्सेलरेशन का उसका अपोजिट, तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल अवे। सिंपल, याद रखो सेंट्रीफ्यूगल क्या है, सूडो फोर्स। इससे सारे आंसर्स आपको अपने आप मिल जाएंगे। सूडो फोर्स की प्रॉपर्टी हम लॉज ऑफ मोशन के लास्ट वीडियो में अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, अगर आप बाहर से खड़े देखोगे तो सेंट्रीफ्यूगल आपको नहीं दिखाई देगा। अभी भी नहीं समझा, देखो चलो एक सवाल करते हैं। ये एक मैरी गो राउंड है, ठीक है। ये मैरी गो राउंड जो है ये सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहा है विद सम वेलोसिटी v, ठीक है। आपने क्या किया यार, मैंने तुमको यहां खड़ा कर दिया, इधर पे एक बॉक्स रख दिया, ठीक है। मैं यहां ग्राउंड पे आराम से खड़ा हूं। अब मुझे क्या दिख रहा है पता है, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों जन रोटेट हो रहे हो, गोल 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 घूम रहे हो, है ना। तो अब गोल गोल घूम रहे हो क्योंकि यार मुझे दिख रहा है यहाँ वेलोसिटी है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, यहाँ जो हिंज लगा होगा, यहाँ जो डंडा लगा होगा, वो डंडा जो है उसको होल्ड करके रख रहा है और रोटेट कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ से मिल रहा है, सेंट्रीपिटल मिल रहा है तो गोल गोल घूम रहा है। लेकिन पता है तुम्हारे लिए एक चमत्कार की बात है, तुम डब्बा देखते हो तो डब्बा नहीं घूम रहा तुम्हारे लिए। भाई मेरे लिए डब्बा घूम रहा है, तुम्हारे लिए डब्बा नहीं घूम रहा है, ऐसे कैसे। और तुम्हारे लिए मैं घूम रहा हूं, है ना। लेकिन हम अपनी बात नहीं करेंगे, हम डब्बे की बात करेंगे। मेरे लिए डब्बा घूम रहा है क्योंकि मुझे दिख रहा है क्लियरली कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये डब्बा घूमेगा। लेकिन तुम बोलते हो नहीं डब्बा नहीं घूम रहा, ऐसा कैसे। फिर से कहानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है। तुम जो हो, इनर्शिया फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम, राइट। इनर्शियल फ्रेम में कोई दिक्कत नहीं, न्यूटन लॉ लगाओ, फोर्स इक्वल टू ma, मुझे पता चल गया वो गोल गोल घूमेगा, राइट। अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आते हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आते हो, तब क्या होता है, तब इस डब्बे पे सेंट्रीपिटल तो लग ही रहा था, सेंट्रीपिटल के बिना सर्कुलर नहीं होगा। लेकिन सेंट्रीपिटल को कैंसिल करने के लिए एक सूडो फोर्स लग गई, विच इज आवर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब तुम्हारे लिए इस डब्बे पे नेट फोर्स 0, और जिस डब्बे पे नेट फोर्स 0 होती है वो मूव नहीं करता है, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आप हमेशा याद रख सकते हो कि भाई रोटेटिंग बॉडी पे खड़े रहोगे तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दोनों लगेगा और उसकी वजह से डब्बा मूव नहीं करेगा, है ना। लेकिन अगर आप बाहर खड़े हो तो आपको सिर्फ सेंट्रीपिटल दिखाई देगा इनर्शियल फ्रेम से और ये डब्बा गोल गोल घूमेगा। क्लियर। इन दोनों के डिस्टिंग्विश भी कर लेते हैं, आपको एग्जाम में बहुत बार पूछता है। और डिस्टिंग्विश के साथ ये भी कर लेते हैं कि कौन सी चीजें हमें याद करनी है।
ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखो इट इज अ रियल फोर्स, ठीक है, ये रियल फोर्स है बाय एक्सटर्नल एजेंसीज। एक्सटर्नल एजेंसीज मतलब ग्रेविटी हो गया, टेंशन हो गया, नॉर्मल हो गया, ये सब मिलके आपके वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, आपकी वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं। अगर आप इसी चीज को सेंट्रीफ्यूगल में चेक करते हो तो इट इज अ सूडो फोर्स, राइट, एंड विच विल नॉट अराइज फ्रॉम ग्रेविटी, टेंशन और नॉर्मल। भाई सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स तो सिर्फ नॉन इनर्शियल इनर्शियल में होता है, ग्रेविटी ग्रेविटी से उसको फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो अगर इनर्शियल से नॉन इनर्शियल में जाओगे तो इसकी वैल्यू जो है वो बदलेगी, राइट। नाउ इसमें क्या है भाई, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों फ्रेम में ये रहेगा, ठीक है, याद रखना है आपको, उसमें असर्शन रीजन में आ सकता है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल दोनों में। ये कहाँ रहेगा, सिर्फ रोटेटिंग फ्रेम मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में, राइट। सो नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट ये क्या करता है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्ट करता है, आउटवर्ड दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट करता है। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू जो है वो हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है ना। नाउ रियल फोर्स हैज रियल इफेक्ट, सूडो फोर्स हैज बट हैज रियल इफेक्ट्स, राइट। तो रियल फोर्स एंड हैज रियल इफेक्ट, लाइक सूडो फोर्स है लेकिन इसके पास भी रियल इफेक्ट्स होते हैं, इसकी वजह से गाड़ी जो है वो मूव करती है, हम देखेंगे उसे, ठीक है। ओरिजिन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, राइट। दो ऑब्जेक्ट के बीच का इंटरैक्शन, ग्रेविटी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, उसकी वजह से हमारे पास में सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी, राइट। ओरिजिन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इनर्शिया, राइट, इट डज नॉट इंटरैक्ट बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन। इंटरैक्शन की वजह से ये नहीं क्रिएट हो रहा, ग्रेविटी ग्रेविटी से फर्क नहीं पड़ता इसको, इनर्शिया अपना मेंटेन करने की वजह से इसको अपनी बॉडी को फिक्स रखना है, राइट। और हमने देखा भी यार डब्बे के केस में नेट फोर्स जीरो क्यों है, क्योंकि डब्बा मूव नहीं कर रहा, अपनी इनर्शिया मेंटेन करना चाहता है, अपनी इनर्शिया मेंटेन करना चाहता है तो वो मूव नहीं करेगा, है ना। तो वो इनर्शिया मेंटेन कर रहा है। एंड इन इनर्शियल फ्रेम सेंट्रीपिटल फोर्स हैज टू बी इंक्लूडेड, फ्री बॉडी डायग्राम में सेंट्रीपिटल डालना है इनर्शियल में, ठीक है। एंड इनर्शियल फ्रेम सेंट्रीफ्यूगल नहीं डालना है, रोटेटिंग फ्रेम में आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डालना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अगर मैं बता दूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट वाला, ये सारे पॉइंट्स अगर आपको याद हैं तो बाकी अगर आप नहीं भी याद रखोगे तो इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने ये सारे पॉइंट आपको दिए हैं क्योंकि आपको एग्जाम में आए तो धनाधन पॉइंट्स लिख दो, ठीक है। मिक्सअप नहीं कर देना, दोनों को यहाँ वहाँ नहीं कर देना, सेंट्रीपिटल के सेंट्रीपिटल में लिखना, सेंट्रीफ्यूगल के सेंट्रीफ्यूगल में, ठीक है। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल की कहानी इतनी ही है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे जान से प्यारे पेंडुलम पे। भाई ये घड़ी तो बहुत देखी है, पेंडुलम, है ना। अब ये पेंडुलम क्या कर रहा है, ये पेंडुलम अपना सर्कुलर मोशन पूरा नहीं कर रहा, कर रहा है क्या, अपना सर्कुलर जो मोशन होना चाहिए इसका वो पूरा नहीं कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है भाई, ये सर्कुलर मोशन के थोड़े से पार्ट को कवर कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सर्कुलर मोशन तो कर रहा है ना, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप ये कर सकते हो कि सिंपल पेंडुलम के वर्किंग में देख सकते हो कि आपके पास में क्या क्या चीजें पता की जा सकती हैं, ठीक है। एक सिंपल पेंडुलम हम बनाते हैं, ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम को हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो है ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक रोटेट हो रहा है ना। ऑब्वियसली ये पूरा सर्कुलर मोशन कर सकता है, अगर पूरा देखो तो ये सर्कुलर मोशन कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट इज डॉटेड, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट इज डॉटेड, राइट। ये बोल रहा है भाई ये पार्ट जो है उसको डॉटेड बनाओ, क्योंकि ये रियल में नहीं है, राइट, ये रियल में नहीं है, राइट। सो रियल में नहीं है तो ये पार्ट हम सिर्फ देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में पेंडुलम कितना मूव हो रहा है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलो हम अज्यूम कर लेते हैं भाई ये एंगल को थीटा ले लेते हैं, इस वाले का मास m ले लेते हैं और इस लेंथ का l ले लेते हैं, ठीक है। पेंडुलम के बारे में क्या क्या बता सकते हो। ये पहला सवाल ये पूछता है कि भाई मैंने यहाँ से पेंडुलम छोड़ा, यहाँ पे पहुंचा पेंडुलम, मुझे बताओ कि यहाँ पे इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। अब जब यहाँ से छोड़ा तो यहाँ से यहाँ कुछ वेलोसिटी आ गई इसके पास में, है ना, ये जाएगा,
फिर यहाँ 0 वेलोसिटी। चलो पहले वही वेलोसिटी के बारे में देख लेते हैं। पेंडुलम जब जाएगा ना, तो देखो कहानी ये है कि पेंडुलम जब आएगा यहाँ तक, तो यहाँ से जब चालू होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी 0, फिर ये यहाँ तक आएगा, यहाँ कुछ वेलोसिटी हो जाएगी v, और यहाँ पे फिर वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो यहाँ और यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 होती है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। बस इतना याद कर लो, जब काइनेटिक पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ फिर से हम करेंगे। बस इतना याद कर लो कि वेलोसिटी कहाँ पे कितनी होती है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप चेक करो, अगर यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, तो पेंडुलम का मास बच्चा नीचे है ना, पेंडुलम का टेंशन ऊपर। नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं चढ़ रहे, पेंडुलम चढ़ के नहीं बैठना है, दूर से देखना है। दूर से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलेगा सेंट्रीपिटल, रेडियस इसका L है, ठीक है, L है रेडियस, है ना, सर्कुलर का रेडियस L है। तो अब इसका इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो क्या आता है हमारे पास कि T माइनस mg इज इक्वल टू MAC। सो T कितना आ गया हमें, MAC प्लस mg। टेंशन कितना आ रहा है हमें, mv²/r, सॉरी r नहीं है बच्चों, कितना है, L है। सो mv²/L प्लस mg। टेंशन बढ़ गया ना भाई। देखो अगर ये अकेला यहाँ पे ऐसे पड़ा होता तो ऊपर टेंशन नीचे mg, टोटल T इक्वल टू mg हो जाता, T इक्वल टू mg हो जाता। लेकिन बिकॉज ये मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे टेंशन बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, mv²/L से। ये क्या लगाया मैंने, F इक्वल टू ma। सूडो फोर्स से कर दूं, चलो सूडो फोर्स से कर लो। सूडो फोर्स से अगर करोगे तो ये कहानी नहीं होगी, है ना। सूडो फोर्स से अगर करोगे तो आप इसी पेंडुलम पे बैठे हो, अगर इस पेंडुलम पे बैठे हो तो एक और फोर्स आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऊपर के डायरेक्शन में क्या होगा हमारा, सेंट्रीपिटल, डाउनवर्ड अवे फ्रॉम द सेंटर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल, एंड दैट विल बी mv²/L। अगर ये अब उस पे बैठे हो तो आपको बॉब जो है वो सर्कुलर मोशन करता दिखेगा ही नहीं, वो तो वहीं खड़ा है। अगर वो वहीं खड़ा है तो हमें क्या मिलेगा, टेंशन अपवर्ड इज इक्वल टू mg प्लस mv²/, सेम आंसर फ्रॉम सूडो, सेम आंसर फ्रॉम T इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma, सॉरी, है ना। तो टेंशन पता चल गया। और बहुत सारी चीजें निकालते हैं, लेकिन हम पेंडुलम को बहुत डिटेल में यहाँ नहीं करते हैं। जब हम वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर पे चलेंगे तो हम इसको डिटेल में करेंगे। बट पेंडुलम के बारे में एक चीज तो पता चल गई भाई, कि अगर ये यहाँ पे बहुत हाई वेलोसिटी से आएगा, ठीक है, टेंशन जो है वो चीज हमें ध्यान देनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा जो घड़ी है वो टूट जाएगी। नहीं समझा, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। पेंडुलम दिया हुआ है, ठीक है। पेंडुलम का लेंथ जो दिया हुआ है स्ट्रिंग का, वो दिया हुआ है आपको 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। पेंडुलम का जो मास दिया हुआ है, मास है हमारा 100 ग्राम्स, ठीक है। ये बोल रहा है कि जब ये पेंडुलम मीन पोजीशन, मीन हमेशा सेंटर पोजीशन है, इसको पास करता है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी बतानी है, ठीक है, वेलोसिटी बतानी है। लेकिन मैक्सिमम टेंशन जो ये झेल सकता है, मैक्सिमम टेंशन जो ये झेल सकता है, दैट इज बेसिकली जस्ट 25 न्यूटन। 25 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स वो नहीं झेल पाएगा, ठीक है। इसको 100 ग्राम्स लेने की जगह, इसको 100 ग्राम लेने की जगह 500 ग्राम्स कर दो, और इसको 25 की जगह, बहुत ज़्यादा है 25, हम 5 न्यूटन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि भाई ये जो फोर्स है हमारा 500 वाला, ये जो 500 है, ये जब नीचे आएगा तो यहाँ पे हमें पता करना है कितनी वेलोसिटी हो कि ये पेंडुलम टूट ना जाए, ठीक है। मैक्सिमम टेंशन हमें दे दिया है। तो अगर हम फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं तो टेंशन हमारा आ जाता है mg प्लस mv²/r। टेंशन कितना दिया है बच्चों, 10 न्यूटन। मास कितना है हमारा 0.1, g को अभी के लिए 10 ले लेते हैं। मास हमारा 0.1 v², और इसका लेंथ दिया है 50 सेंटीमीटर, 50 होता है हाफ,
है ना। तो ये हो गया 0.1 इंटू, सॉरी 500 ग्राम से, ये हो गया 0.5 इंटू 10, राइट। तो ये हो गया, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 5 कर देंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों 10 माइनस 5, ये 2 मल्टीप्लाई करके v स्क्वायर, v आ जाएगा आपको √5 मीटर पर सेकंड। ये सवाल बनेगा आपका पेंडुलम का, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला अगर याद नहीं भी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं है तो आपको फोर्स इक्वेशन, फोर्स क्या, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आना चाहिए। अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आता है तो आप ये बता पाओगे कि वहां क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो हमने ये देख लिया कि भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हमें यहाँ पे वेलोसिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर उससे ज़्यादा वेलोसिटी आ जाती है तो ये जो रस्सी है ये ब्रेक हो जाएगी, राइट। हमें ये चीज़ नहीं करनी है। ये हो गया हमारा सिंपल पेंडुलम का आइडिया, राइट। सिंपल पेंडुलम के बाद में सेकंड आते हैं कोनिकल पेंडुलम पे, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम की कहानी जो है पहले समझना है कोनिकल पेंडुलम होता क्या है। तो कोनिकल पेंडुलम कैसा है पता है, देखो आप जब पेंडुलम लेते हो तो वो ऐसे 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 रोटेट होता है। कोनिकल पेंडुलम जो है पूरा सर्कल कंप्लीट करता है। कैसे, कोनिकल पेंडुलम जो है उसको हम ऐसे खींचते हैं और फिर ऐसे रोटेट कर देते हैं, तो ये ऐसे 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 सेंटर के अबाउट रोटेट होता है। तो इसका जो रोटेशन है वो ऐसा ऐसा है, ठीक है, ऐसा आगे पीछे नहीं हो रहा। तो ये क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे गोल गोल रोटेट हो रहा है, अपना सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन में कवर कर रहा है, ठीक है। अब इसको स्टडी करते हैं। इसकी भी कहानी वही है, ये बोलता है भाई अगर मेरी टेंशन देखोगे तो ये डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। मेरा वेट देखोगे तो ये डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और अगर मेरा सेंट्रीफ्यूगल, मैं यहाँ पे फ्री बॉडी बना दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको दिक्कत होगी, तो अगर मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा वेट जो है विच इज बेसिकली mg वो नीचे लग रहा है। मेरा सेंट्रीपीटल, सेंट्रीपीटल किधर लग रहा है, इधर, है ना। लेकिन एक काम करते हैं ना, अब सेंट्रीफ्यूगल सीख ही गए, इस पर खड़े हो जाते हैं। अगर इस पर खड़े हो जाएंगे, देखो सेंट्रीपीटल लगा सकते हो, फिर F = ma लगाना पड़ेगा, विच इज द सेम थिंग। बट हम इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन जल्दी कर लेते हैं, फोर्स ऊपर नीचे फटफट इक्वल आंसर आ जाता है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल से कर रहा हूँ। सेंट्रीपीटल से भी किया जा सकता है। सेंट्रीफ्यूगल इस पर खड़ा होकर देखा तो मुझे आ गया mv²। अब मुझे बताओ बच्चों L होना चाहिए कि R। जब ये ऐसे हो रहा था तो सर्कल ऐसा था तो L ले रहे थे, लेकिन अब जो सर्कल है, अब जो सर्कल है वो बेसिकली ऐसा है, राइट। अब जो सर्कल है वो ऐसा है, तो सर्कल अगर ऐसा है तो उससे क्या डिफरेंट आएगा, डिफरेंट ये आएगा कि सर्कल में ये रेडियस हो जाएगा बच्चों, ठीक है, जो सर्कल का रेडियस है। तो यहां आ जाएगा mv²/r, राइट। और हमारा टेंशन जो है, हमारा टेंशन जो है वो ये डायरेक्शन में लग रहा है, और अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करते हैं तो ये थीटा है, तो ये एंगल थीटा, ठीक है। ये क्या है हमारा टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं आता है, होप यहां तक हमें समझ गया है, ठीक है। अब अगर ये समझ गया है, ये समझ गया है, तो इसको हम अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करोगे, अप्लाई ऐसे करोगे कि t, ठीक है, t जो है उसका cos थीटा, t का cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, वेट को, और t का sin थीटा, sin थीटा, ये cos थीटा है, ये sin थीटा है, sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mv²/r को। तो अगर आप डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा किसको बैलेंस करेगा, तो ये बैलेंस कर दो तो v²/rg को करेगा, है ना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि भाई अगर मुझे वेलोसिटी बतानी है पेंडुलम की, तो वेलोसिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, v² = rg tan थीटा। लेकिन अभी हमें तो ये रेडियस देता नहीं है, हमें तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम देता है, तो ये लेंथ निकाल लेते हैं भाई। ये देखो ये थीटा है, तो यहां से r कितना आ जाएगा बच्चों, r जो है वो है अपोजिट, अपोजिट कितना होता है L sin थीटा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री से। इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा अपोजिट r/L इज sin थीटा, ठीक है, sin थीटा। तो यहां से ये हो रहा है, नहीं ठीक, सो
tan थीटा हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय l sin थीटा इंटू जी, राइट। अब ये आ गया। अब इसमें से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी बिकॉज एल पता है, थीटा आपको दे देगा। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा सवाल जो बार बार आता है वो ये आता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। रेडियंस पर सेकंड में अगर दिया होगा तो हम उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं और एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो ओमेगा कैसे निकालेंगे भाई। v की वैल्यू जो है हमने ऑलरेडी देख ली थी, ओमेगा आर होती है। तो यहाँ v इक्वल टू ओमेगा आर डाल दो, बस r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व दो। तो हमारा वहां से जो फॉर्मूला बनता है, वो बनता है ये। ठीक है, तो हमारे पास वहां से ओमेगा आ जाता है रूट जी बाय एल कॉस। ये फॉर्मूला आपको पेंडुलम के लिए याद होना चाहिए। ठीक है, और कहां से आता है ये, आपको आया था v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा, है ना। v स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एक आर कैंसिल हो गया। आर क्या था बच्चों, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एल साइन थीटा जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा कट गया और यहां से ओमेगा की वैल्यू आ गई आपको रूट जी बाय। ठीक है, तो डेरिवेशन हमने वहीं तक किया था, उसके बाद मैंने करके दिखा दिया जस्ट इन केस आपको नहीं है। सिंपल सी बात है, डेरिवेशन छोड़ो यार, डेरिवेशन आ जाएंगे, टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं। समझो कि फॉर्मूला क्या यूज करना है, जी बाय एल कॉस थीटा, राइट। तो इसका जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, राइट, कितने टाइम में एक सेकंड में कितने रोटेशन मारेगा वो बताएगा ओमेगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में कितना रोटेशन, तो ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगल कितना रोटेट करेगा। अगर आपको फ्रीक्वेंसी करनी है तो ओमेगा इज बेसिकली 2 पाई एफ, ओमेगा का वैल्यू यहां डाल दो, आपको फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। टाइम पीरियड होता है 1 बाई एफ, तो इसको यहां डाल दो, आपको टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम फिर से वापस आएगी हमारे पास में जब हम एक चैप्टर करेंगे हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशंस वाले चैप्टर में हम इसको और अच्छे से डिटेल में सीखेंगे कि इन चीजों को हम कैसे स्टडी करते हैं। बट अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन टू अंडरस्टैंड द कोनिकल पेंडुलम एंड द सिंपल पेंडुलम। आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी और इससे ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं हमारा। ठीक है, एक सिंपल सा सवाल है, बहुत अच्छा सा सवाल है। ये बोलता है भाई मुझे ये बताओ कि नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, यहाँ पे भी ऊपर लग रहा है, यहाँ पे भी ऊपर लग रहा है। ठीक है, अब ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल, गाड़ी में तो मैं बैठा हूं ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है ऊपर, है ना। तो ये n हो गया a और ये हो गया mv स्क्वायर बाय r। इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही, तो ये ra हो गया, है ना। और नीचे कितना है बच्चों, mg। अब देखो तो Na कितना आ गया मुझे, Na आ गया बेसिकली mg माइनस mv स्क्वायर बाय ra। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, सेम लॉजिक से nb नीचे की तरफ ये लग रहा है तो ये आ जाएगा mg माइनस mv स्क्वायर बाय rb। और यहां पे आ रहा है, अब ये फ्लैट सरफेस है, मतलब इसका रेडियस होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी रेडियस का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है सेंट्रीफ्यूगल वाली, सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है तो जीरो हो जाएगी। तो इसका तो है mg। इसने क्या पूछा है, व्हेन वेयर द नॉर्मल रिएक्शन इज मैक्सिमम, है ना। अब देखो आर ए आर बी, इसकी वजह से दोनों जगह पे जो mg है वो कम हो रहा है ना, इसमें इतना माइनस हो रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। ठीक है, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो जिसका रेडियस बड़ा है उसकी वैल्यू कम होगी, है ना। तो इसका रेडियस देखो, इसका रेडियस जो है वो ऐसा है, इसका रेडियस ऐसा है, इसका रेडियस छोटा पड़ रहा है हमारे लिए, इसका रेडियस बड़ा है, उसका रेडियस छोटा है। जिसका रेडियस बड़ा हुआ उसमें ये जो है ये आएगा सेकंड नंबर पे, और ये छोटा है
तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, माइनस होके ये आ जाएगा तीसरे नंबर, और ये हमारा पहला नंबर। ठीक है, तो आपको जब कर्व्ड सरफेस होंगे तो नॉर्मल और टेंशन के लिए mv²/r बेसिकली सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, अगर आप नॉर्मल, जैसे मैंने इसको सेंट्रीफ्यूगल से किया, आप सेंट्रीपिटल से भी कर सकते हो। देखो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द वे है तो क्या लगेगा, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड इज इक्वल टू दिस, यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो हमारा Na प्लस mv²/r इज इक्वल टू mg। क्लियर, ये हो गया। ये कहानी सिंपल से क्वेश्चन की थी। आगे चलते हैं। जब आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, आपने देखा होगा कि जब सरफेस पे अगर पानी गिरा होता है और आप टर्न लेते हो तो बाइक बहुत बार स्किड हो जाती है, बहुत हाई स्पीड पे। स्लो पे नहीं होती यार, स्लो पे तो स्किड होने के लिए तुम्हें चलानी नहीं आती तो गिर जाओ तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन अगर आप स्पीड में हो तो चांसेस है कि आप स्किड हो जाओ, ठीक है, और स्किड होकर बाहर फेंका जाता है। अब ये समझना है कि ये स्लिपिंग क्यों हो रहा है, राइट, तो स्लिपिंग ऑन टर्न्स, ये टर्न पे स्लिप क्यों होते हैं ये समझना है। ठीक है, तो पहली चीज हम देखते हैं स्लिपिंग ऑन टर्न्स में अनबैंक्ड रोड्स। ठीक है, अनबैंक्ड रोड्स वो है जो फ्लैट है, सरफेस जो उसका है वो बेसिकली फ्लैट सरफेस है। ठीक है, फ्लैट सरफेस पे, ठीक है, इसको हम ले चलते हैं हमारे बोर्ड पे। बोर्ड पे ये कहता है कि भाई फ्लैट सरफेस पे अगर आप गाड़ी चला रहे हो, राइट, फ्लैट सरफेस पे कोई बैंकिंग नहीं है, तो अगर आप ऊपर से देखोगे टॉप व्यू तो आपकी गाड़ी जो है वो ऐसे रोटेट करने वाली है ना। अब ये रोटेट करने वाली है, अब ये सोचो ना ग्रेविटी है, ना टेंशन है, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसके पास कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स है रोकने के लिए, उसको नहीं है ना। तो ये बोलता है भाई जब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो इसको घूमने नहीं दूंगा मैं, सेंट्रीपिटल लेके आओ तो घुमाओ, भाई इसको रस्सी से यहाँ बीच में जोड़ दो, घुमाते रहो, है ना, रस्सी से गाड़ी जोड़ दो, घूमती रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी सेंट्रीपिटल नहीं है तो ये गाड़ी पे ये बोलेगा भाई गाड़ी वाले आदमी को बाहर फेंकना पड़ेगा, इसको रोकने के लिए कौन करेगा, तो ये बोलता है भाई इसको रोकने के लिए अभी तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि सरफेस में जो फ्रिक्शन है वो अगर इस गाड़ी को रोक ले तो ये एक्ट करेगा एज योर सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर रोक ले तो। सेंट्रीपिटल तो कर ही रहा है बेचारा, सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है ना, और ये हमारा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो ये रोटेशन होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें गाड़ी को सीधा चलाना है, हमें गाड़ी को रोकना नहीं है, राइट, गाड़ी सीधी चलनी चाहिए। तो ये बोलता है भाई गाड़ी घुमाना है, गाड़ी घुमाना है तो हमारी कंडीशन मतलब कितनी फास्ट में गाड़ी घुमाऊं कि मेरी गाड़ी स्लिप ना हो। बोलता है भाई कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि अगर ऐसा चाहिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है बच्चों, mv², और इसका रेडियस हम कैपिटल आर ले रहे हैं, टर्न का, टर्न का रेडियस कितना है कैपिटल आर, राइट, इधर लिख दे रहा हूं, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है म्यू एन, और एन कितना होता है ग्राउंड पे mg, है ना। ये बोलता है ठीक है भाई ये mm कट गया, तो आपकी वेलोसिटी जो है कितनी होनी चाहिए, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट यू कैन रीच। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी पे गए तो गाड़ी स्लिप होगी, है ना। अब देखो क्या हुआ, अगर यहाँ पे बारिश में क्यों स्लिप हो रहे हो, नॉर्मल क्यों नहीं स्लिप हो रहे हो, क्योंकि बारिश में क्या हो रहा है, बारिश में रोड का म्यू कम हो जा रहा है, सरफेस कांटेक्ट कम हो जा रहा है। म्यू कम होने का मतलब है आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी घट गई है, 10 मीटर पर सेकंड से जा सकते थे लेकिन अब आपको 8 मीटर पर सेकंड पे जाना पड़ेगा। तो अगर आप अभी भी 10 पे चल रहे हो तो गाड़ी होगी स्किड, है ना। तो हमें ये समझ गया कि भाई v जो है वो म्यू और r दो से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमने अगर रेडियस बढ़ा दिया मतलब हमारा टर्न और बड़ा है, अगर और बड़ा टर्न ले रहे हो तो और बड़ा टर्न लेने के लिए वेलोसिटी और कम करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि अगर और बड़ा टर्न ले रहे हो, अगर r को बढ़ा रहे हो तो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो है, ठीक है, वो हो जाएगा भाई, और जो वेलोसिटी है ले लो कोई दिक्कत नहीं है, आपको r मिल गया है। लेकिन अगर आप सडन, लोग बोलते ना यार सडन टर्न मत लेना स्लिप हो जाओगे, सडन टर्न मतलब क्या, ये r बहुत छोटा है, r अगर बहुत छोटा है तो v की वैल्यू भी छोटी हो जाएगी, तो आपको बहुत धीरे से टर्न लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दूर से टर्न ले रहे हो तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, कितनी भी स्पीड में चलाओ स्किड नहीं होगी। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे,
समझो। तो मैं एक टर्न ले रहा हूँ, ठीक है। टर्न का रेडियस है आर, ये ग्रेविटी नहीं है, कंफ्यूज हो गया ग्रेविटी में, अभी लिख दूंगा तो चलो इसको सही करते हैं, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कि मैं यहाँ से टर्न ले रहा हूँ रोड पे, ठीक है। रोड का रेडियस दिया हुआ है मुझे 100 मीटर, ठीक है। सरफेस की फ्रिक्शन वैल्यू मुझे नहीं पता है, ठीक है। और मुझे पता है कि मेरी वेलोसिटी जो है दैट इज बेसिकली 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका सवाल ये है कि मेरे टायर और सरफेस के बीच में कितना म्यू होना चाहिए कि मैं स्लिप ना करूं। क्या बोला मैंने? ये म्यू की वैल्यू कितनी हो कि मेरा स्लिपिंग ना हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी में कितनी पहुंच रहा हूं? 50 स्क्वायर। म्यू का वैल्यू पता नहीं है, आर 100 है, इंटू जी 10, तो ये हो गया 2500 अपॉन ये हो गया 1000 इज इक्वल टू म्यू 0.00002.5। म्यू होना चाहिए 2.5। अब 2.5 का म्यू बनाने के लिए तो भाई बहुत रफ सरफेस चाहिए, मतलब दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि अगर आप इस वेलोसिटी से जा रहे हो तो आपकी गाड़ी स्किड नहीं होगी, होगी ही। तो आपको क्या करनी है, अपनी स्पीड घटा के अगर समझो 10 मीटर पर सेकंड पे ले आओ तो यही आंसर बन जाएगा 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 1000 और आपका फ्रिक्शन वैल्यू आ जाएगा 0.1, विच इज वेरी वेरी मैनेजेबल। 0.1 बहुत ज्यादा फ्रिक्शन वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब 50 मीटर पर सेकंड में चांसेस है कि फ्रिक्शन इतना ज्यादा ना मिले। 2.5 का फ्रिक्शन निकालना इम्पॉसिबल है, इतनी फ्रिक्शन निकालोगे तो गाड़ी चलेगी रियल लाइफ में। प्रैक्टिकली या थियोरेटिकली तो कुछ भी लगा दो, 100 फ्रिक्शन लगा दो, ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में नहीं लगा पाओगे, ठीक है। ये समझ गया। लेकिन यार इसमें एक प्रॉब्लम है ना, जब आप ये करते हो तो आपकी गाड़ी जो है ना उसका टायर बर्बाद हो जाता है यार। क्योंकि आपका टायर इसलिए बर्बाद हो रहा है कि जब आप इसको बार बार घुमा रहे हो और फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट हो, या फ्रिक्शन डिसाइड करेगा आपकी वेलोसिटी, तो फ्रिक्शन पे डिपेंडेंसी होने की वजह से आप अटके हुए हो, ठीक है। आप अटके हुए हो और आपको पता चल रहा है कि यार फ्रिक्शन की वजह से मैं फंसा हुआ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके लिए एक तरीका निकाला। तरीका ये निकाला, इन्होंने कर दिया बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब है कि रोड को हल्का सा एंगल दे दिया। अब एंगल देने से क्या फायदा हुआ, ठीक है। एंगल देने से क्या फायदा हुआ, एंगल देने से जो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली लग रहा था अब लगा एंगल पे, है ना। अगर आप यहां देखो तो आपका जो रिएक्शन फोर्स है वो क्या लग रहा है, एंगल पे। अब ये क्या करेगा पता है, ये आपके वेट के साथ साथ आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। इसी की वजह से स्प्लिट कर रहे थे आप, अब इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास फोर्स है तो हमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। अगर आप रेजोल्यूशन देखते हो, सिंपल बात है, देखो मैंने क्या बोला था, रिएक्शन के एंगल हमेशा थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, ये आर है तो आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। ऊपर नीचे कौन बैलेंस कर रहा है बच्चों, आर कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है एम जी, ठीक है। आर साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, आर साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैं हमेशा गाड़ी में बैठ के देख रहा हूँ, ठीक है, गाड़ी में बैठ के देख रहा हूँ, इसलिए हमारे सारे फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं। बाहर से देखूंगा तो एफ इक्वल टू एम ए लगाना पड़ेगा। इससे मुझे क्या मिलता है, ये बोलता है भाई tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय। तो ये फॉर्मूला से मैं पता कर सकता हूं कि मुझे बैंकिंग कितना चाहिए, अगर मुझे स्पीड बता दोगे। दूसरा, मैं ये भी पता कर सकता हूं कि मेरी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, दैट इज आर जी टैन थीटा। याद करने का सिंपल तरीका ये है कि फ्रिक्शन में ये म्यू था, अब ये टैन थीटा है, तो म्यू की जगह टैन थीटा आ गया, बस ये याद रख लो, फॉर्मूला याद हो जाएगा। मेथड में क्या हुआ, ये जो रिएक्शन फोर्स था, अब इसके दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट वेट को बैलेंस कर रहा है और दूसरा कंपोनेंट जो है वो सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर रहा है, आपको स्लिप होने से बचा रहा है, ठीक है। तो अगर आप मुझे वेलोसिटी बता दोगे तो मैं आपको थीटा बता दूंगा कि भाई इतने थीटा पे अगर आप रोटेट करोगे तो आपका बैंकिंग जो है वो आपको हेल्प करेगा और आपको स्किड होने नहीं देगा। लेकिन ऐसा तो कोई सरफेस है ही नहीं जिसपे फ्रिक्शन नहीं होता, सब सरफेस पे फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला यार बैंक रोड्स तो फ्रिक्शन वाले होंगे,
ठीक है, तो उन्होंने बोला यार बैंक रोड विद फ्रिक्शन करते हैं। ठीक है, अब इसमें दो चीजें होती है, एक होती है मैक्सिमम स्पीड, एक मिनिमम स्पीड। सोचो अगर गाड़ी मिनिमम स्पीड पे चलेगी तो गाड़ी नीचे स्किड कर जाएगी, भाई उसकी स्पीड कम है, स्पीड अगर कम है तो सेंट्रीफ्यूगल कम पड़ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल कम पड़ जाएगा तो नीचे खसकने लगेगी। और स्पीड अगर बहुत ज्यादा है, अगर सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा है तो सेंट्रीफ्यूगल की वजह से ऊपर खसकने लगेगी, है ना। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि सेंट्रीफ्यूगल की वजह से या तो वो ऊपर जाएगा या नीचे, और हम अभी देख रहे हैं मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड का डायग्राम बहुत सिंपल है, देखो नॉर्मल रिएक्शन mg v स्क्वायर बाय आर हमारा एक्सेलरेशन है, और फ्रिक्शन क्योंकि ये ऊपर स्लाइड करने वाली है तो फ्रिक्शन लग रहा है नीचे। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाया, मुझे नीचे वेट आ गया, इधर पे फ्रिक्शन आ गया, मुझे इधर पे n आ गया। अब ये थीटा, तो देखो ये n cos थीटा हो गया, ये n sin थीटा हो गया, ये mg है फ्रिक्शन का, ये cos थीटा, ये sin थीटा। ये डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस दिख रहे हैं बच्चों, ये डायरेक्शन में हमें दिख रहा है कि हमारे पास में f cos थीटा प्लस n sin थीटा है। तो f, इसको ले चलते हैं यहाँ, एक सेकंड पहले मैं वहां से तुम्हारे लिए डायग्राम ले लूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और फिर उसको हम यूज कर लेते हैं। देखो अब फटाफट इसका देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो ये डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन था, सेंट्रीमीटर, तो f cos थीटा प्लस n sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू AC, राइट। तो यहां से आ गया f cos थीटा प्लस n sin थीटा इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r, है ना। देखो अब तुम्हें फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डालनी पड़ेगी ना, क्योंकि आपको स्लिपिंग रोकना है, स्लिपिंग रोकने के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम होना चाहिए। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू n cos थीटा प्लस n sin थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो पहला इक्वेशन बन गया बच्चों, n कॉमन निकाल लो, म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा भाई, इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हो रहा, तो इन दोनों को बैलेंस कर दो, तो n cos थीटा कितना आ रहा है, n cos थीटा आ रहा है इक्वल टू f sin थीटा प्लस mg, f कितना था म्यू n, तो n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा इज इक्वल टू mg। ये क्या कर रहे हैं, ये हमने अलोंग द प्लेन किया है, ये हम परपेंडिकुलर टू द प्लेन कर रहे हैं। यहां से n की वैल्यू बच्चों आ जाएगी mg अपॉन ये पूरी कहानी विच इज cos 30 माइनस म्यू sin थीटा। ये डेरिवेशन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको स्कूल वाले टेस्ट में हमेशा ये पूछते हैं। ठीक है, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आ जाता है mg म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा द होल डिवाइडेड बाय, ये क्या था, cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। और ये कितना इक्वल है बच्चों, एम वी स्क्वायर बाय आर के, एम एम काट दो, वेलोसिटी की वैल्यू आपकी आ गई है। इसका फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है v इज इक्वल टू रूट आर। देखो ऊपर नीचे अगर आप cos थीटा से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, इधर म्यू आ जाएगा, इधर tan थीटा आ जाएगा, अपॉन जी रह गया, और इधर पे cos थीटा से किया तो इधर क्या आ गया, 1 माइनस म्यू tan। ये बच्चों क्या है, मैक्सिमम। आप इससे ज्यादा स्पीड पे नहीं जा सकते, अगर इस स्पीड से ज्यादा पे गए आप, अगर इससे ज्यादा स्पीड आपको मिल रही है मतलब गाड़ी ऊपर की तरफ स्किड होगी। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, हमने फ्रिक्शन भी यूज किया और बैंकिंग भी यूज किया, है ना, न्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये हो गया हमारा मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, सेकंड अगर आप देखते हैं, सेकंड अगर आप देखते हैं तो सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए यही कहानी होती है, लेकिन अब हमें मिनिमम स्पीड चाहिए। अब मिनिमम स्पीड की कहानी क्या है, मिनिमम स्पीड बोलता है भाई गाड़ी इतनी धीरे चल रही है कि नीचे खसकने वाली है, तो सब कुछ सेम रहेगा लेकिन फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदल जाएगा।
और फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदलने से फिर से सेंट्रीफ्यूगल का जो इक्वेशन बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। ठीक है, तो हमें ये डायरेक्शन में क्या क्या मिल रहा है, अब देखो n sin थीटा माइनस f cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। पहले ये ऐड हो रहे थे, अब ये सबट्रैक्ट हो रहे हैं, तो n कॉमन आ जाएगा, यहां आ जाएगा sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, है ना, ये आ गया आपको mv²/r। सबसे अच्छी बात ये है कि भाई n cos थीटा mg और f sin थीटा में भी वही कहानी हुई, पहले नीचे ऐड हो रहा था, अब ऊपर ऐड हो रहा है, तो अब क्या हो गया, ये हो गया n cos थीटा प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। यहां से क्या आ गया बच्चों, n की वैल्यू आ गई आपको, सब जगह हम n की वैल्यू म्यू n क्यों डाल रहे हैं बच्चों, क्योंकि हम मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा रहे हैं, स्टैटिक की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे, ठीक है, तो मैक्सिमम, तो यहाँ पे आ गया mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इसको उठा के इसमें डाल दो तो आपको v² की वैल्यू आ जाएगी rg ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसमें भी अगर आप ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, अगर डिवाइड कर देते हैं, यहां लिख रहा हूं, ठीक है, यहां लिख रहा हूं, ये चीज जो है ये हमारी आंसर आ गया, लेकिन हमें tan थीटा के टर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि भाई ऊपर नीचे हम साइन थीटा से सॉरी कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे मैं म्यू कॉस थीटा, ठीक है, ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां आ जाएगा आरजी tan थीटा माइनस म्यू अपॉन वी जो है, ठीक है, अपॉन यहां पे भी डिवाइड किया म्यू tan थीटा प्लस ये आ गया 1। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये मिनिमम स्पीड है, इससे कम स्पीड में चलोगे तो भी दिक्कत है इसको, ये बोलता है इससे कम चलोगे तो नीचे खसक जाओगे, है ना, तो इसको नीचे भी नहीं चलने देना है, ऊपर भी चलने नहीं देना है। क्या आइडिया है भाई, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच की रेंज आपको पता करनी, ठीक है। अब एक सवाल देख लेते हैं इस पे, ठीक है, सवाल ये कहता है सवाल ये कहता है कि बैंकिंग हमारा जो है वो 30 डिग्रीज का है, ठीक है, बैंकिंग, ठीक है, गाड़ी जो है ये इस पे चल रही है, ठीक है, और इसके बीच का म्यू जो दिया हुआ है वो 0.2 दिया, ठीक है, रेडियस जो दिया हुआ है रोड का वो दिया हुआ है 100 मीटर। ये कहानी आपको गिवन कहानी के बाद में सवाल ये है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी रेंज फॉर द कार टू नॉट स्लिप, मतलब मैक्सिमम से मिनिमम के बीच की वैल्यूज नहीं बतानी है, मैक्सिमम मिनिमम बतानी है। फॉर्मूला आपके पास में है, फॉर्मूला को लगाओ, आंसर निकालो, ठीक है, आंसर लाओ और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, हम उसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारे सर्कुलर मोशन की, ठीक है, सर्कुलर मोशन में इतनी ही चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए और इसको लगाने आना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में चलेंगे तो देखेंगे कि ये सब जो हमने सीखा वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे लगाएंगे, लेकिन आई होप आपको इस पूरे लेक्चर में सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लगाना, उसके साथ में फ्रिक्शन वाला रोड, बैंक्ड रोड और फ्रिक्शनल बैंक्ड रोड में आप डेरिवेशन अच्छे से कर लेना बच्चों, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछता है स्कूल के, ठीक है, डेरिवेशन आपके सीबीएसई के लिए है और फॉर्मूला आपके नीट और जेई के लिए है। ये सारी चीजें अगर आप याद कर लेते हैं तो आप सर्कुलर मोशन को करने के लिए तैयार हैं। अब इसके बाद में आपको करनी है प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस करो, कोई चीज अगर मुझसे छूट गई हो या मिस हो गई हो तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं उसे आगे वाले लेक्चर्स में पिकअप करूंगा। तब तक आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ हमारा सर्कुलर मोशन का टॉपिक खत्म होता है, ठीक है, हमने इसे अलग से इसलिए लिया था आपके लिए कि आप इसे अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है। आगे आएंगे हम, अगला लेक्चर अपना लाएंगे, अगला वीडियो जो होगा वो होगा वर्क फॉर एनर्जी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे सवाल बनते हैं इसमें से, और इस साल से लेकर 12 तक हमेशा इसके सवाल आते रहेंगे।
ठीक है, तो वेट करते रहिए और आप अपने कमेंट में अपने क्वेश्चंस डालते रहिए ताकि हम उसे आंसर कर पाए। थैंक यू।